गुड इवनिंग गाइस। आज का हमारा लेक्चर बेस्ड है रेडियस बोन पे। तो रेडियस हमारी फोर आर्म की लेटरल बोन होती है। ये होमोलॉगस होती है हमारे लोअर लिम्ब की टिबिया बोन से। जिस तरफ हमारा थंब प्रेजेंट होता है उस तरफ हमारी जो बोन है वो है रेडियस बोन, और रेडियस के जस्ट मीडियली जो बोन प्रेजेंट है वो है अल्ना। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर एंड, लोअर एंड एंड शाफ्ट, जैसे हम बाकी लॉन्ग बोन को डिवाइड करते हैं। साइड डिटर्मिनेशन चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसका अपर एंड देखते हैं। इसके अपर एंड पे एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हेड, और इसका लोअर एंड एक्सपांडेड होता है कंपेरेटिवली विथ अपर एंड, और साथ में यहाँ पे कोनिकल सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस डिसाइड करने के लिए हम इस बोन के लोअर एंड को देखते हैं। इसके लोअर एंड पे एंटीरियरली एक प्रोमिनेंट रिज प्रेजेंट होता है, और पोस्टीरियरली यहाँ पे 4 ग्रूव प्रेजेंट होते हैं। ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा ग्रूव। साथ में इसके लोअर एंड पे पोस्टीरियरली एक टुबरकल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं डॉर्सल टुबरकल ऑफ लिस्टर। ये रेडियस बोन का जो अपर एंड होता है वहाँ पे एक डिश शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं हेड। ये कवर्ड होता है हाईलाइन कार्टिलेज से। इसका सुपीरियर सरफेस कॉनकेव इन नेचर होता है, और ये आर्टिकुलेट करता है हमारे कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस बोन से। ये देखिए, ये हमारा जो पुली शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ह्यूमरस का, ये है ट्रॉक्लिया, और ट्रॉक्लिया के जस्ट लेटरली जो प्रेजेंट है ये है हमारा कैपिचुलम। तो कैपिचुलम से ये बोन आर्टिकुलेट करता है। हेड के सुपीरियर सरफेस के साथ साथ इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है ये भी आर्टिकुलर नेचर का होता है। ये आर्टिकुलेट करता है रेडियल नॉच ऑफ अल्ना से और बनाता है सुपीरियो रेडियो अल्नर ज्वाइंट। ये देखिए, ये एक सॉकेट प्रेजेंट है अल्ना में जिसे हम रेडियल नॉच बोलते हैं, और इस रेडियल नॉच में ये फिट होता है और बनाता है सुपीरियो रेडियो अल्नर ज्वाइंट। रेडियस बोन के मीडियल पार्ट ऑफ द नेक के जस्ट बिलो एक ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। अब हम डिस्कस करते हैं शाफ्ट के बारे में। तो शाफ्ट में 3 बॉर्डर और 3 सर्फेसेस प्रेजेंट होते हैं। ये है इसका एंटीरियर बॉर्डर, ये शाफ्ट का मीडियल बॉर्डर, और ये है शाफ्ट का पोस्टीरियर बॉर्डर। तीनों बॉर्डर में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है हमारा मीडियल बॉर्डर। हमारा एंटीरियर बॉर्डर एक्सटेंड करता है फ्रॉम द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी डाउन क्लोज टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस। नीचे की तरफ ये क्रेस्ट लाइक होता है, और ऊपर की तरफ ये जो एंटीरियरली ऑब्लिक लाइन के फॉर्म में होता है, इसको इसलिए हम बोलते हैं एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। रेडियस बोन का पोस्टीरियर बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर की मिरर इमेज होती है। पोस्टीरियरली ये ऑब्लिक लाइन के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। इसके मीडियल बॉर्डर को हम इंट्रोसियस बॉर्डर भी बोलते हैं। ये तीनों में से सबसे शार्पेस्ट बॉर्डर होता है। ये एक्सटेंड करता है अबव फ्रॉम द रेडियल ट्यूबरोसिटी टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्नर नॉच। ये हमारी अल्नर नॉच है, ये इसका एंटीरियर और इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, यह यहाँ पे एंड होता है। रेडियस बोन के टोटल 3 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड लेटरल सरफेस। एंटीरियर सरफेस हमारा प्रेजेंट होता है एंटीरियर ऑब्लिक लाइन एंड द मीडियल बॉर्डर के बीच में, जिसको हम इंट्रोसियस बॉर्डर बोलते हैं। तो ये आपके सामने आपको जो दिख रहा है ये है इसका एंटीरियर सरफेस। इसका पोस्टीरियर सरफेस प्रेजेंट है हमारे पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में। ये आपको जो दिख रहा है ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है, और इसका लेटरल सरफेस प्रेजेंट है हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में। ये हमारे रेडियस बोन की पोस्टीरियर बॉर्डर है, और ये हमारे रेडियस बोन की एंटीरियर बॉर्डर जिसको हम एंटीरियर ऑब्लिक लाइन भी बोलते हैं। तो ये आपको जो सामने सरफेस दिख रहा है ये है हमारा लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस बीच में थोड़ा सा इसमें रफ एंड एरिया प्रेजेंट होता है। लोअर एंड की बात करते हैं तो पूरे बोन में सबसे वाइडेस्ट पार्ट हमारा लोअर एंड होता है। इसके टोटल 5 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। रेडियस बोन का जो एंटीरियर सरफेस है यहाँ पे एक थिक प्रोमिनेंट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हम रेडियल आर्टरी को पाल्पेट करते हैं। और इसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है यहाँ पे हम 4 ग्रूव्स देखते हैं फॉर द एक्सटेंसर टेंडर, और साथ में एक हमारी टुबरकल प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं डॉर्सल टुबरकल ऑफ लिस्टर। इसका लेटरल सरफेस नीचे की तरफ प्रोलॉन्ग्ड होता है डाउनवर्ड, और बनाता है स्टाइलॉइड प्रोसेस इस तरीके से। और इसके मीडियल सरफेस पे हमारी अल्ना नॉच प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हमारा हेड ऑफ द अल्ना आके आर्टिकुलेट करता है,
और साथ में इसका जो इन्फीरियर सरफेस है, यहाँ पे दो एरिया होते हैं, एक ट्रायंगुलर एरिया है, यहाँ पे हमारी स्कैफॉइड बोन रिस्ट की आके आर्टिकुलेट करती है, और दूसरा क्वाड्रेंगुलर एरिया है जो कि क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है, यहाँ पे हमारी ल्यूनेट बोन आके आर्टिकुलेट करती है और बनाती है यहाँ पे रिस्ट जॉइंट। दिस इज़ ऑल अबाउट साइड डिटर्मिनेशन एंड फीचर ऑफ द रेडियस बोन। अब हम डिस्कस करते हैं इसके अटैचमेंट के बारे में। तो इसके अटैचमेंट की मैंने एक बहुत आसान सी ट्रिक बना रखी है जिससे आपको इंसर्शन एंड ओरिजिन ऑफ द मसल पता चलेगी। बट पहले हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे अच्छे से, फिर हम ट्रिक को डिस्कस करेंगे उसको याद करने के लिए। हमारे सामने ये जो बोन है ये है हमारी राइट हैंड साइड की रेडियस बोन। मुझे कैसे पता चला? मैंने सबसे पहले इसके अपर एंड को देखा जो कि डिस्क शेप का है, ये इसका हेड है। मैंने लोअर एंड को देखा जो कि एक्सपांडेड है विथ अ प्रोसेस नोन एज स्टेलॉइड प्रोसेस। स्टेलॉइड प्रोसेस हमारे लेटरल सरफेस का एक्सटेंशन होता है, इसका मतलब ये लेटरली प्रेजेंट होगा। और रेडियल ट्यूबरोसिटी हमारी मीडियली प्रेजेंट होती है रेडियस बोन के। तो जब हम अरेंज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि राइट हैंड साइड की रेडियस बोन है। अटैचमेंट की बात करते हैं तो रेडियल ट्यूबरोसिटी की पोस्टीरियर सरफेस पे जिस मसल का इंसर्शन देखने को मिलता है वो है बाइसेप्स ब्रैकाई मसल। लेटरल सरफेस पे 3 मसल का इंसर्शन देखने को मिलता है। सुपाइनेटर मसल इंसर्ट होती है इनटू द अपर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस, प्रोनेटर टेरीज इंसर्ट होती है इनटू द मिडिल पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस, एंड ब्रैकोरेडियलिस इंसर्ट होती है इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस जस्ट अबव द स्टेलॉइड प्रोसेस। एक और मसल होती है जिसका नाम है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। इस मसल का इंसर्शन देखने को मिलता है हमारे मीडियल सरफेस पे। मीडियल सरफेस पे एक ट्रायंगुलर एरिया प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल का इंसर्शन देखने को मिलता है। रेडियल पल्स पैल्पेट करने के लिए हम प्रोनेटर क्वाड्रेटस के ऊपर ही रेडियल आर्टरी को पैल्पेट करते हैं। इस तरीके से हमारे रेडियस बोन में 5 मसल का इंसर्शन देखने को मिलता है। रेडियस बोन में 4 मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है। 2 मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है एंटीरियर सरफेस से, और 2 मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है पोस्टीरियर सरफेस से। तो एंटीरियर सरफेस से जो मसल ओरिजिनेट करती है वो है हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ये हमारी जो एंटीरियर ऑब्लिक लाइन होती है वहाँ से इसकी ओरिजिन देखने को मिलती है। हमारी नेक्स्ट मसल है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। इसकी ओरिजिन देखने को मिलती है अपर 2/3 ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस बोन। पोस्टीरियर सरफेस से जिन मसल की ओरिजिन देखने को मिलती हैं वो हैं अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये देखिए। अब हम बात करते हैं ट्रिक की जिसकी वजह से हम इन सारी ओरिजिन और इंसर्शन को अलग अलग याद रख सकते हैं। तो हमारी निमोनिक है, रेडियो सुनकर बड़े बाबू से पीकू ने पेशेंट मांगा, फिर अपोलो ने फायर प्लेस को एक्सटेंड किया। तो रेडियो टर्म मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये क्लियर हो कि हमारा जो निमोनिक है वो रेडियस बोन के लिए है। सुनकर से हो जाएगा सुपाइनेटर मसल, बड़े से हो जाएगा बाइसेप्स ब्रैकाई, बाबू से हो जाएगा ब्रैको रेडियलिस, पीक्यू से हो जाएगा प्रोनेटर क्वाड्रेटस, और पीटी से हो जाएगा प्रोनेटर टेरीज। ये 5 मसल हैं जिनकी मैंने बताई थी कि इंसर्शन देखने को मिलता है रेडियस बोन में। तो इस तरीके से 5 मसल का इंसर्शन एक निमोनिक में हो गया। नेक्स्ट है हमारा फिर अपोलो ने फायर प्लेस को एक्सटेंड किया। फिर से हो जाएगा हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, अपोलो से हो जाएगा अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, फायर प्लेस से हो जाएगा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ये पीस हो जाएगा पॉलिसिस और एल से है लॉन्गस। एक्सटेंड का मतलब हो जाएगा एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। इस तरीके से 4 मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है हमारे रेडियस बोन में, और चारों मसल को मैंने एक साथ ट्रिक बना के ऐड कर दिया है। आई होप इससे आपको याद करने में आसानी मिलेगी। इसमें आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।